आज हम इस वीडियो में सिंगल फेस कनेक्शन को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। जैसा कि पहले अगर हम एक सिंगल फेस कनेक्शन लेते थे, वो हाईएस्ट आप 3 किलोवाट तक का ले सकते थे। मतलब अगर आपका विद्युत लोड आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक सिंगल फेस के विद्युत कनेक्शन में मैक्सिमम आप 3 किलोवाट तक का कनेक्शन ले सकते थे। उससे ज़्यादा का लोड होने पर आपको 3 फेस कनेक्शन लेना होता था। तो अब इस नियम में भी बदलाव हो चुका है और अब आप मैक्सिमम एक सिंगल फेस पे लोड जो ले सकते हैं वो सिर्फ 2 किलोवाट तक का कनेक्शन ले सकते हैं। मतलब कि अब अगर आपको 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा किलोवाट का कनेक्शन लेना है, तो अब आपको 3 फेस कनेक्शन लेना होगा। और इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, जो कि हर एक विद्युत उपभोक्ता को इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में उनको इससे क्या परेशानी हो सकती है, उसके लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले भी कई सारी वीडियोस में बता चुके थे कि एक सिंगल फेस कनेक्शन को आप मैक्सिमम 3 किलोवाट तक के कनेक्शन में इस्तेमाल कर सकते थे। उससे ज़्यादा के लोड के लिए, मतलब 4 किलोवाट या उससे ज़्यादा किलोवाट के कनेक्शन के लिए आपको 3 फेस कनेक्शन लेना होता था। लेकिन अब इन नियमों में अब बदलाव हो चुका है। अब आप एक सिंगल फेस कनेक्शन को मैक्सिमम सिर्फ 2 किलोवाट तक का ही कनेक्शन को ले सकते हैं। 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा किलोवाट के लोड के कनेक्शन के लिए अब आपको जो है 3 फेस कनेक्शन लेना होगा। अब इसमें देखिए, बहुत से लोगों का यह भी कहना हो सकता है कि हम जितने ज़्यादा किलोवाट का कनेक्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मंथली रेंटल चार्जेस लगता है। देखिए, नॉर्मली मैं अगर बात करूँ तो 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पे आपको मंथली चार्जेस इतना देखने को नहीं मिलता है। देखिए, नॉर्मल घरेलू कनेक्शन जो होता है 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का, उनमें तो काफ़ी कम मंथली चार्जेस लगता है। और खासकर अगर हम 1 किलोवाट के कनेक्शन की बात करें तो उसमें राज्य सरकार की सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन जितने भी ऐसे बिजली कनेक्शन जो 1 किलोवाट से ज़्यादा के होते हैं और खासकर उनमें 150 यूनिट से ज़्यादा का कंजप्शन होता है, तो उनमें कभी भी सब्सिडी नहीं मिलती, चाहे वो 1 किलोवाट के कनेक्शन ही क्यों ना हो। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों का यूजर्स ही ज़्यादा है तो आपको 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का कनेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। खासकर जिनके यहाँ पर एसी है या कोई वो हैवी लोड का इस्तेमाल करते हैं या उनका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उस कंडीशन में तो अब उनको 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का कनेक्शन लेने पे कम से कम 3 फेस का कनेक्शन ही लेना होगा। और जितने भी ऐसे जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनको विद्युत लोड कैलकुलेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक छोटे से एग्जांपल में समझा देता हूं कि आपके घर के हिसाब से आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना होगा। देखिए, मैं यहाँ पर नॉर्मल घरेलू कनेक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। उससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का कनेक्शन आपको लेना होगा, ताकि बिजली विभाग आपके खिलाफ कोई चालानी कार्रवाई ना करें। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो एक नॉर्मल घर की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जो 3-4 कमरों का घर है, जहाँ पे 2-3-4 फैन हो सकते हैं, कूलर हो सकता है, घर पे मिक्सर हो सकता है, एक छोटी पानी की मोटर हो सकती है, और बाकी इसके अलावा जो हमारे घर पे मोबाइल चार्जर वगैरह या लैपटॉप के चार्जर वगैरह या एलसीडी वगैरह। मैं एक नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ, सबसे बेसिक घर की, जो कि 3 से 4 कमरों का हो सकता है। क्योंकि हर घर में नॉर्मली अब आज के समय में फैन, लाइट, मिक्सर, एलईडी टीवी, इस तरह की चीज़ें तो होती है। तो इसके लिए आप मिनिमम 1 किलोवाट तक का कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ पर इन नॉर्मल चीज़ों के अलावा माइक्रोवेव या इंडक्शन है और इस तरह के कोई हैवी जूसर या मिक्सर्स वगैरह हैं, तो इस वजह से फिर आपको मिनिमम 2 किलोवाट का कनेक्शन लेना होगा। और इन सब के अलावा आपके यहाँ पर 1 टन, 1.5 टन या 2 टन तक का एक सिंगल एसी भी अगर लगा हुआ है, मतलब मैं सिर्फ एक सिंगल एसी की बात करूं, तो इस कंडीशन में आपको मिनिमम 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर 3 फेस कनेक्शन आपको बेनिफिट देने वाला है। एक फेस पर आप अपने पूरे घर का लोड दे सकते हैं, सेकेंड फेस पर आप एसी का लोड आप दे सकते हैं, और थर्ड फेस को आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर कभी भी लाइट चली जाती है, हो सकता है कि 3 फेस में से कोई एक फेस चालू हो, बाकी 2 फेस बंद है, तो उस कंडीशन में आप फेस को स्विचिंग कर सकते हैं। देखिए, फेस स्विचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक घर यदि 2 मंजिला है तो वहां पर आपका 3 फेस कनेक्शन यदि लगा हुआ है, तो दोनों घर को आप एक एक फेस के ऊपर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं और एक सिंगल फेस को आप स्विचिंग के लिए भी रख सकते हैं। जैसे कि आपके उन दोनों घरों में से किसी एक घर का फेस, मतलब उन फ्लोर का फेस जो है वो जा चुका है, तो जो एक्स्ट्रा फेस है उसको आप स्विचिंग कर सकते हैं बाकी किसी भी फ्लोर पर। इस तरह से स्विचिंग करना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप अपने किसी भी एरिया के लोकल टेक्नीशियन से इस बारे में बात करेंगे तो फेस स्विचिंग करने के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। बहुत ही ईजी स्टेप में आप अपने घर के फेस को स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत सी बार देखिए ऐसा होता है कि 3 फेस कनेक्शन होने से हमें ये बेनिफिट भी मिलता है कि कोई एक सिंगल फेस यदि बंद होता है तो हम इजीली किसी भी 2 जो दूसरे फेस चालू है उनके ऊपर स्विच कर सकते हैं। या बहुत सी बार कभी ऐसा होता है कि 2 फेस बंद होते हैं, एक सिंगल फेस चालू होता है, तो उस कंडीशन में भी आप एक सिंगल फेस से बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी जानकारियां दी, जैसे कि अब आप 2 किलोवाट तक पे ही सिंगल फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा किलोवाट के कनेक्शन के लिए आपको फिर 3 फेस कनेक्शन लेना होगा। यदि आप 3 फेस का कनेक्शन लेते हैं तो आप उन सभी फेसों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं या किसी भी
उस पर आप स्विच कर सकते हैं। और रही बात इस 3 किलोवाट तक के 3 फेज कनेक्शन पे भी नॉर्मल चार्जेस ही होते हैं। अगर हम 1 किलोवाट और 2 किलोवाट तक के मिनिमम चार्जेस की बात करें तो इसमें 200, 300, 400 रुपए तक होता है। 3 किलोवाट के कनेक्शन पे भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500, 600 रुपए तक का आपको मंथली चार्जेस लगेगा। हालांकि आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा यहाँ पे 3 किलोवाट का कनेक्शन हो जाएगा तो हमें मंथली रेंटल ज़्यादा होगा। देखिए ऐसा नहीं है, मंथली रेंटल जो लगता है वो एक फिक्स अमाउंट तक लगता है, लेकिन वो अगर बढ़ेगा तो वो आपके यूजेस बढ़ने की वजह से बढ़ेगा। मतलब कि आपके यहाँ पर यूनिट का कंजप्शन ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में ही आपको ज़्यादा चार्जेस या यूनिट का रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका यूजेस कम है, चाहे आपका बिजली कनेक्शन 3 किलोवाट या 4 किलोवाट तक का भी हो, तो बिल में आपको ज़्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। देखिए लोड ज़्यादा करवाने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण ज़्यादा है, जिस वजह से हम परमिटेड लोड को ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2 किलोवाट में बिजली कम आती है और 4 किलोवाट के कनेक्शन में बिजली ज़्यादा आती है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी के वोल्ट तो सभी कनेक्शन में सेम होते हैं, चाहे आपका सिंगल फेज कनेक्शन हो या 3 फेज कनेक्शन हो। मीटर चाहे आपका 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, मीटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे कि आपका लोड बढ़ता या घटता है। ये सिर्फ हमारे परमिटेड लोड के अकॉर्डिंग हमारे यूनिट का कंजप्शन करने के लिए मीटरों को लगाया जाता है। मीटर में ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती जिससे कि आपका वोल्टेज मतलब बढ़ता है या कम होता है, या 1 किलोवाट के मीटर के अंदर वोल्टेज कम हो जाता है, 5 किलोवाट के मीटर में वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लोड की जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ परमिटेड लोड से रिलेटेड बात होती है कि हमें 1 किलोवाट तक का यूजेस करना है, 2 किलोवाट तक का, 3 किलोवाट तक का या 5 किलोवाट का। इसके अलावा मीटर में कोई चेंजेस नहीं होते और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।